हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। सेक्ट लीडर लिंग, इस तरफ आइए। बर्फीले तूफान के बीच दर्जनों लोग आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी मूंछें दो हिस्सों में बांटी थीं, बहुत ही ज़्यादा चापलूसी वाले हाव भाव में एल्डर के पास झुकता चला जा रहा था। इस बार हमने एक सेंट्रल एरिया स्पाई पकड़ लिया है। बाइली जिंगवे अब और ज़्यादा तड़प रहा होगा हमें कुचलने के लिए। एल्डर लिंग युनतियन की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे तो लगा कोई दूत भेजा होगा मामला सुलझाने के लिए। अब तक तो वो डेविल पैलेस के पीछे पड़ा था। आखिर क्यों हमारी धरती पर भी उसकी नज़र है? क्या ये आम ख़त्म नहीं हुई उसकी एम्बिशन की? फिर उन्होंने बुशिंग्युन की तरफ देखा। लेकिन सेक्ट लीडर बू, तुम्हारी सतर्कता के कारण ही आज तक सेंट्रल एरिया हमारी सीमाओं में घुस नहीं पाया। उत्तरी भूमि की रक्षा का जिम्मा तुम्हें देना सही फैसला था। बुशिंग्युन जोर से हंस पड़ा। सी ब्राइट सेक्ट लीडर लिंग, आप कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। ये तो बस सन सी सेक्ट का फ़र्ज था। हा हा हा। सच कहें तो बुशिंग्युन ने पिछले 100 वर्षों में उत्तरी भूमि के अधिकांश मामलों को संभाल कर लिंग युनतियन का भरोसा जीत लिया था। सी ब्राइट सेक्ट को छोड़कर बाकी 5 सेक्ट सभी सन सी सेक्ट की देखरेख में थे। बॉर्डर की नज़दीकी की वजह से सुरक्षा का भार भी उसी के कंधों पर था, और अब तक एक भी चूक नहीं हुई थी। आज वो खुद सेक्ट लीडर लिंग से माफ़ी मांगने आया था, ये मानते हुए कि उनके ही गढ़ में एक स्पाई की घुसपैठ हुई थी। लेकिन जब वो दोनों बर्फीले मैदान में पहुंचे जहां वो जासूस बंधा होना चाहिए था, चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ थी, पर वो जासूस गायब। लिंग युनतियन की भौहें तन गईं। सेक्ट लीडर वो कहाँ है? हाँ, कहाँ? बुशिंग्युन ने भी खुद हैरानी से इधर उधर देखा। हा 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 हा। सेक्ट लीडर लिंग, वो जासूस जिसे आप ढूंढ रहे हैं, क्या वो आपके सामने नहीं खड़ा? वूश! 3 ताकतवर लोग उनके सामने कूद पड़े। एक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, दूसरा शराब का गिलास पकड़े हर कुछ सेकंड में एक घूंट ले रहा था, और तीसरा एक ठंडा शांत लड़का जिसकी एक आस्तीन हवा में लहरा रही थी, एक बांह नहीं थी। बेली युयुन, तुम यहाँ? लिंग युनतियन की आंखें फैल गईं। और हमें खबर तक नहीं कि कोई सोर्ड किंग हमारी उत्तरी सीमाओं से अंदर आ गया। बैम! अगले ही पल लिंग युनतियन की देह हवा में उड़ती चली गई और एक लहू की लकीर पीछे छोड़ती हुई जमीन पर गिर गई। पीछे से एक आवाज़ गूंजी, क्योंकि मैंने उन्हें बिना देखे अंदर आने दिया था। हा हा हा। तू? लिंग युनतियन की आंखों में अविश्वास और जहर दोनों तैर उठे। बुशिंग्युन की हंसी और तेज हो गई। तुम सोचते थे मैं तुम्हारा सेवक हूँ? 100 साल से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्यों सी ब्राइट सेक्ट को बाकी 5 सेक्ट्स का लीडर बनाया गया? क्यों तुम्हारी हर बात पर हमें झुकना पड़ता है? मैं भी एक सेक्ट लीडर हूँ, लेकिन तुम हमें कुत्ते की तरह अपनी मर्जी से नचा रहे थे, और तुम पूछते हो जासूस कौन था? वो मैं हूँ। लिंग युनतियन की आंखें जलने लगीं। धोखा, इतना गहरा धोखा। तो फिर 100 साल पहले हमें बचाया क्यों था? बुशिंग्युन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें बचाया? हद है मूर्खता की। अगर बेली जिंगवे को सोर्ड स्टार एम्पायर के पेट्रियार्क को जिंदा रखने की ज़रूरत न होती तो मैं तुम सबको सड़ने देता बर्फ में। सब कुछ बेली जिंगवे का प्लान था। वो चुपचाप मुस्कुराता रहा, और इन बूढ़ों ने उसे रक्षक मानकर पूरी नॉर्दर्न लैंड उसके हाथ में सौंप दी। क्या बेली जिंगवे ने बेली यूयू से सन सी सेक्ट पर हमला करवाकर तुम्हारे लिए सी ब्राइट सेक्ट में घुसने का रास्ता खोला? बुशिंग्युन का चेहरा लाल हो गया। बेली यूयुन ठहाका मारकर हंसा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमें तो हाल ही में पता चला कि सेक्ट लीडर बू हमारे ही आदमी हैं।
उस टाइम पर तो बस यूयू को छोटा समझ लिया गया और सन सी सेक्ट को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मिशन तब बस बैरियर तोड़ना था, लेकिन जुओ फन ने सब बिगाड़ दिया। बुशिंगयुन ने जल्दी से बात मोड़ी। खैर, अब लिंग युनतियन हमारे पास है। क्या हम प्राइम मिनिस्टर का प्लान शुरू करें? हाँ, बैली यूयुन ने कहा। अब जब सी ब्राइट सेक्ट लीडरलेस हो चुका है, हम सीधा हमला करेंगे। लेकिन वहाँ स्नो पीक के 4 एल्डर्स और ओयांग चंगचिंग भी हैं। बेली जिंगतियान, वो युवा जिसकी एक बांह नहीं थी, ठंडी आवाज में बोला। ओयांग चांगचिंग, अब मेरे सामने कुछ नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। बू शिंगयुन ने बैरियर खुलवाया और 3 सोर्ड किंग्स ने अपनी एलीट्स के साथ सी ब्राइट सेक्ट में घुसकर कत्लेआम शुरू कर दिया। चीखें, खून और भागती जिंदगियां आसमान तक गूंज गईं, लेकिन सोर्ड किंग्स को ढूंढे से भी ओयांग चांगचिंग और स्नो पीक के 4 एल्डर नहीं मिले, जैसे गायब हो गए हों। इधर ईस्टर्न लैंड्स में शांगवान क्लैन पर हमला हो चुका था। एक और सोर्ड किंग फेयुन एक महिला के साथ सामने खड़ा था। फेयुन ने गुस्से में पूछा, मोनियांग, ये जगह सुनसान क्यों है? सब कहाँ गए? मोनियांग की आंखें लाल थीं। मेरे बेटे के हत्यारे फिर निकल भागे। क्या तुमने पहले से आकर उन्हें अलर्ट कर दिया? फेयुन भड़क उठा। शांगवान मोनियांग, क्या मुझे भी शांगवान युलिन जैसी हार का चेहरा बना दोगी? मैं रेड में खुद आगे था। तुम बताओ, क्या यनर को तुमने इतना नज़दीक आने दिया कि वही हमें धोखा दे गई? साजिशों की जड़ें गहरी थीं। धोखे के बीज 100 साल पहले बोए गए थे। अब उस बर्फ पर खून की गर्मी फैल रही थी। वो बस मेरी तकलीफ का बोझ महसूस कर रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। वो बुंदे की है। शांगवन मोनियांग की आवाज़ कांप रही थी, पर उसकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, वो गुस्से से चिल्लाई। मुझे बदला चाहिए, चाहे मुझे धरती के आखिरी सिरे तक क्यों न जाना पड़े। सेकंड कजिन, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। शांगवान फेयुन ने नाक भौं सिकोड़कर हाथ झटक दिया, जैसे उसका दुख कोई मतलब नहीं रखता। इतना भावुक मत बनो मोनियांग, उसने तिरस्कार से कहा। जो देख रही हो उसी पर यकीन मत करो। ये कोई पर्सनल बदले की बात नहीं है, ये नेशनल मैटर है। हमें अभी पूरा ईस्टर्न लैंड अपने कब्जे में लेना है। फिर उसने पहरेदार की ओर देखा। गार्ड, तुरंत संदेश भेजो। बताओ कि शांगवान क्लैन अब खाली है और ईस्टर्न लैंड लीडरलेस है। सेना को आदेश दो, मार्च शुरू हो जाए। हम समन्वय में ईस्टर्न लैंड को 1 हफ्ते में गिरा देंगे। यस, एक सैनिक ने झुककर सिर हिलाया और तेजी से संदेश लेकर निकल गया। शांगवान फेयुन की आंखों में अब खुशी चमक रही थी। आखिरकार मैं ईस्टर्न लैंड का राजा बन गया। उसी वक्त सदर्न लैंड्स में भी ऐसा ही दृश्य था। मुरोंग क्लैन पर हमला हो चुका था। सेना का नेतृत्व कर रहा था ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग। उसे अंदर से मदद मिली। जैसे ही मुरोंग क्लैन की लीडरशिप खत्म हुई, उसने बाहर की सेनाओं से तालमेल बैठाकर पूरा सदर्न लैंड साफ कर दिया। बेली जिंगवे का कट द हेड वाला प्लान बेमिसाल काम कर रहा था। उसके अपने जासूस बॉर्डर पर तैनात थे। सोर्ड किंग्स को अंदर आने देना उनका काम था, और जैसे ही वो घुसे, सीधे उस जगह पहुंचे जहां से कमांड दी जाती थी। जो सिर काटा गया तो बाकी शरीर खुद बिखर गया। और क्योंकि ये हमला सिर्फ मुख्य नेतृत्व के लिए था, तो हमलावरों की संख्या भी कम रखी गई, जिससे हरकतें छुपी रहीं। बाहर की सेनाओं से तालमेल करके उन्होंने अंदर से फैलकर हर रेजिस्टेंस को खत्म किया। 3 बड़े क्षेत्रों की सीमाएं अब बेमानी हो गई थीं, क्योंकि वो तीनों रातों रात ढह चुके थे। अब सिर्फ वेस्टर्न लैंड्स ही बची थी, अकेली। और अगला निशाना, क्या वेस्टर्न लैंड्स इस बर्बादी से बच पाएगी, या फिर बेली जिंगवे का नेक्स्ट स्टेप आखिरी बार होगा? हुश! एक काली और एक सफेद आकृति हवा चीरती हुई घाटी में उतरी। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स। सामने दूर एक लकड़ी का घर था। एग्जॉल्टेड हैरान ने ठंडी सांस ली। आंखों में कुछ बुझा हुआ था। सूचना मिली थी कि लुओ अलायंस की यंग मिस यहीं बेली जिंगवे से मिली थी। एग्जॉल्टेड बाय मे ने धीरे से सिर हिलाया। सूत्र पक्का है, तो ये बात भी सच ही होगी। हमने काफ़ी सख्ती दिखाई, लेकिन अफसोस कि लुओ अलायंस ने ऐसा रास्ता चुना, बस लुओ युनहाई के लिए,
उन्होंने वेस्टर्न लैंड से गद्दारी तक कर डाली, पर गद्दारी के लिए कोई माफ़ी नहीं। हेरान की नज़रें उस लकड़ी के घर पर जमी थीं। देखते हैं जब रंगे हाथ पकड़े जाएंगे तब क्या सफाई देते हैं। दरवाज़ा धीरे से खुला। लुओ युनचांग ने बाहर झांका, फिर हाथ से इशारा किया जैसे एक गुप्त सुरंग से निकल रही हो। जुगे चांगफेंग और बाकी लोग भी बाहर निकले, लेकिन जाते जाते उन्होंने उस रास्ते को फिर से सील कर दिया। हेई रन की आवाज़ अब नफ़रत से भींगी थी। इतनी सीक्रेसी, कोई न कोई बात ज़रूर छिपा रहे हैं, और ये बैरियर तो साफ सबूत है घर में ज़रूर सेंट्रल एरिया का जासूस है। चलो पकड़ते हैं उसे। बाय में गरजा और दोनों बिजली सी लपके। वूश! दोनों ने लुओ युनचांग के समूह को घेर लिया। अचानक हुए इस हमले से वो सभी चौंक गए। लुओ युनचांग ने ज़बरदस्ती मुस्कान ओढ़ी। एग्जॉल्टेड, इतनी अचानक, दिल की धड़कन ही बढ़ा दी आपने। हाँ हाँ हाँ। अरे तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ आएंगे। तुम तो अपना ईविल प्लान छुपा रही थी। हैरान की बातों में जहर था। युनचांग ने अपनी भोली आंखों को इधर उधर घुमाया। माफ़ कीजिएगा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? समझ नहीं आया। ठीक है, मैं साफ साफ कहता हूँ, बाई मे ने कड़कते स्वर में कहा। तुम्हारा भाई दुश्मनों के पास है और तुम उसे बचाने के लिए वेस्टर्न लैंड्स को बेचने चली आई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस घर में ज़रूर सेंट्रल एरिया स्पाई है। लुओ युनचांग के होंठ कांपे, फिर जैसे कुछ टूट गया। वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसकी आवाज़ नर्क से निकली हुई बैंशी जैसी गूंज रही थी। हाँ, मैं अपने भाई को जिंदा वापस चाहती हूँ, चाहे उसकी कीमत तुम्हारी प्रेशियस वेस्टर्न लैंड्स ही क्यों ना हो। क्या कोई ब्लेम कर सकता है मुझे? युनहाई ने अपनी जान इस धरती के लिए खपाई। वफादार था वो, लेकिन जब उसे झूठा फंसाया गया तुम सबने कुछ नहीं किया। अब तुम मुझे गद्दार कह रहे हो। असली गद्दारी तो तुमने की मेरे भाई से। बाई मे ने उखड़ते हुए कहा। लुओ युनचांग, तुम खुद कर्ज हो। सेंट्रल एरिया ने उसे फंसाया, हम नहीं। उसने अपनी जान देश के लिए दी और तुम उस बलिदान को मटियामेट कर रही हो। युनचांग की आंखें धधक रही थीं। तुम्हें क्या पता भाई क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है? तुम क्या जानो भाई की पीड़ा? ऑनर, लॉयल्टी, ये जंजीरें मत बनाओ। हमारी क्लैन की नोबिलिटी हमारे दिल में है, किसी तमगे में नहीं। अगर वही इज्जत हमें हमारे परिवार से दूर कर दे तो ऐसी इज्जत को आग में झोंक देंगे। मुझे अपने भाई को बचाना है। चाहे वेस्टर्न लैंड्स जल जाए, बाकी सब जिंदा रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? एग्जॉल्टेड बाय मे ने क्रोधित होकर हाथ उठाया। बहस करने नहीं आया मैं आया हूँ उस जासूस को पकड़ने, और तुम सब डबल ड्रैगन मैनर चलोगे, वहां सच सामने आएगा। फिर वो दरवाजे की ओर गया और गरज कर बोला, जिसे भी तुम छुपा रहे हो, बाहर आ जा, वरना दर्द से बाहर निकालूंगा। दिंग, एक मध्यम संगीत बजा, एक जिथर की टंकार। फिर आया एक ठंडा पर ताना मारता स्वर। ओहो, वेस्टर्न लैंड्स के एग्जॉल्टेड बड़े गरम मिजाज निकले। पर असल में तो ये गद्दी किसी भी अयोग्य के लिए खुली पड़ी है। तुम दोनों मिलकर भी एक स्वॉर्ड किंग से नहीं लड़ सकते, और सेंट्रल एरिया में तुम्हारी कोई औकात नहीं। अचानक ही बूम! वो लकड़ी का घर फटा और स्वॉर्ड एनर्जी की बारिश दोनों एग्जॉल्टेड पर टूटी। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति से बचाव किया, लेकिन अभी और ब्लेड्स बाकी थीं जो सीधे आसमान तक चीर गईं। 7 नोट्स ऑब्सक्योर स्वॉर्ड। बाय मे और हेरान दोनों की आंखें फटी रह गईं। जिधर स्वॉर्ड किंग, लियो मुबाई। संगीत अब नरम हुआ। लियो मुबाई मुस्कुराते हुए जिधर बजा रहा था। उसकी मुस्कान में घृणा और उपहास था। अरे कहाँ गया वो तेवर? नहीं निकला तो दर्द देंगे। याद है कुछ? अब मैं आ गया हूँ, बताओ कैसे दर्द दोगे मुझे? एग्जॉल्टेड स्तब्ध थे। जिसे वो पकड़ने आए थे वो एक स्वॉर्ड किंग निकला। बाई में चीखा, लुओ युनचांग, तुम्हें होश भी है? तुमने क्या किया? एक स्वॉर्ड किंग को वेस्टर्न लैंड्स में घुसा लिया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। युनचांग ने सिर टेढ़ा कर हंसी छेड़ी, आंखों में चुनौती थी। लियो मुबाई ने अपनी उंगलियां जिधर पर फिराईं। मैं बहस करने नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ, शांति से मरो। सिर्फ तुम। दोनों एग्जॉल्टेड ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। लियो मुबाई ने हंसते हुए कहा,
नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। लुओ क्लैन की मदद से हम यहाँ दाखिल हुए और पीछे मेरे साथ आए 1 मिलियन ट्रेंड सोल्जर्स। हम सीधे डबल ड्रैगन मैनर पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही वो गिरा, वेस्टर्न लैंड्स लीडरलेस होगी। फिर बाहर खड़ी 10 मिलियन सेना अंदर आ जाएगी और वेस्टर्न लैंड्स खत्म। क्या क्या? एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स चौंक उठे। तूने सब बर्बाद कर दिया, बेवकूफ़ औरत। लेकिन अब वक़्त नहीं बचा था। एग्जॉल्टेड दौड़े। उम्मीद थी कि शायद मैनर की शक्ति बचा सके और वेस्टर्न लैंड्स को आखिरी बार इकट्ठा कर रक्षा कर सके। क्या बच पाएगा डबल ड्रैगन मैनर? क्या युनचांग का दर्द सिर्फ आत्मघात बनकर रह जाएगा, या उसका विद्रोह किसी नई क्रांति की शुरुआत बनेगा? जिदर सोर्ड किंग ने दोनों एग्जॉल्टेड को जाते देखा। जैसे ही भयंकर सुनहरी लपटों की दीवार उनके रास्ते में उठ खड़ी हुई, एग्जॉल्टेड रुक गए, आंखें चौंधिया गईं। एक और सॉर्ड किंग? उनके दिल बैठ गए, और जब उन्होंने सामने खड़े शख्स को देखा तो हैरानी और घबराहट दोनों ही छलक पड़े। तुम? सामने खड़ा शख्स मुस्कुराया। उसकी आंखों में सोने की चमक थी। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का ये लिन सेवा में प्रस्तुत हूँ। अगले ही पल ये लिन के शरीर से एक भयंकर ऑरा निकली, जो सीधी जिदर सोर्ड किंग के स्तर की थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एग्जॉल्टेड, काफ़ी वक्त हो गया आपसे मिले, और हाँ, अगर जानना चाहें तो लुओ क्लैन की इस गुप्त मुलाकात की जानकारी मैंने ही लीक की थी। एग्जॉल्टेड ने एक झटके में पीछे देखा। जिदर सोर्ड किंग अभी भी वहीं था। फिर सामने देखा, ये लिन भी डटकर खड़ा था। चारों तरफ से फंस चुके थे वो, और डर धीरे धीरे उनके चेहरे पर उभर आया। तुम हमें यहाँ फंसाने के लिए लाए थे ताकि बेली जिंगवे अपनी योजना पूरी कर सके। जिदर सोर्ड किंग ने मखौल उड़ाया। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर बेली की चाल यही थी। एग्जॉल्टेड अब टूट चुके थे। उन्होंने ये लिन की ओर देखा। आंखों में उलझन थी। तुम तो 100 सालों से गायब थे, अब फिर से सोर्ड स्टार एम्पायर की मदद क्यों कर रहे हो? ये लिन की मुस्कान हल्की पर रहस्यमयी थी। एग्जॉल्टेड, मैंने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। तो फिर हमें रोक क्यों रहे हो? ये लिन की आंखों में अब एक और ही चमक थी, क्योंकि ये आदेश है डेविल पैलेस लॉर्ड का। उसने अपना सीना गर्व से उठाया। सच बता देता हूँ, मैं डेविल पैलेस के 3 दूतों में से एक हूँ, सन डेविल एमिसेरी, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो डेविल पैलेस की अपनी चाल है, बेली जिंगवे से अलग। ये सुनते ही एग्जॉल्टेड का शरीर कांप उठा। उनकी आंखों में अब शक और सदमा दोनों था। धत्त तेरी, एक बेली जिंगवे ही क्या कम था, अब ये डेविल पैलेस भी आ गया। जमीन के नीचे की सबसे बड़ी ताकत और सतह की सबसे बड़ी ताकत दोनों एक साथ हरकत में। आखिर इस साजिश के पीछे मकसद क्या है? रात का अंधेरा ऐसा था जैसे खुद समय ने अपनी सांसें रोक ली हों। ना चांद था, ना तारे, बस एक शून्य, निगल जाने वाला स्याह अंधेरा। सिर्फ एक घाटी के दोनों ओर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी कतारों में सजी हुई, जो इस नरसंहार की साजिश की तरह शांत और सटीक लग रही थी। ये रात हत्या के लिए बनी थी। एक आदमी, जिसकी काली पोशाक के पीछे सितारे जड़े थे, कांप रहा था, न केवल ठंड से बल्कि उस तनाव से, उस खूनी जोश से जो हवा में घुल चुका था। उसके सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी, सब काले चोगों में, झुके हुए सिर, खामोश, मानो भटकती आत्माएं हों। अतो सिर्फ हवा की सिसकी और मोमबत्तियों की झिलमिलाहट गूंज रही थी। उसने एक कप निकाला और आसमान की ओर उठाया। अंधेरा छा गया है और सोर्ड स्टार का अस्त शुरू हो चुका है। अब शैतान उभरेंगे डेविल पैलेस लॉर्ड के नेतृत्व में। डेविल पैलेस साम्राज्य की जगह लेगा। एक नए युग की शुरुआत होगी। गर्जना! भीड़ ने अपने दाहिने हाथ उठाए, 3 बार गूंजती हुई चीख मारी।
फिर सब वापस उसी खामोशी में लौट गए। उस आदमी ने गंभीरता से कहा, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की सेनाएं 4 दिशाओं में बांटी हैं। उनके पास अब अपनी राजधानी की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं बचा। यही मौका है इंपीरियल कैपिटल पर कब्जा करने का। सर को काटो, बाकी शरीर खुद ही गिर जाएगा। एक बार राजधानी गिर गई तो पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा और तब ये दुनिया हमारी होगी। उसने कप पिया और जमीन पर फोड़ डाला। बाकियों ने भी कप उठाए और गर्जना की, हमारे प्रयासों और अपराजेय शैतानों के नाम। धड़ाम, कप टूटे। आंखों में जंग का उन्माद चमकने लगा। डेविल पैलेस अब अंधेरों से बाहर निकल आया था, एक नया युग लाने के लिए। तभी एक पतले आदमी ने हाथ उठाया। स्टार डेविल एमिसरी, क्या धार्मा किंग्स भी साथ होंगे? स्टार डेविल एमिसरी की नज़र बर्फ जैसी ठंडी हो गई। डेविल पैलेस कब से जवाब देने लगा किसी तुच्छ की। वो आदमी कांप गया और उसकी आंखें चुपचाप किनारे फिसल गईं। अवज्ञाकारी मूर्ख, स्टार डेविल एमिसरी ने आगे कहा, चिंता मत करो, हमारी जीत निश्चित है। डको बेली जिंगवे ने अपनी सेनाएं स्वॉर्ड किंग्स की अगुवाई में चारों ओर भेज दी हैं। अब केंद्रीय क्षेत्र में कोई भी नहीं बचा जो रोक सके। अब तो इंपीरियल कैपिटल को कब्जा करना बच्चों का खेल है। भीड़ चीख पड़ी, डेविल्स विल विन, डेविल्स विल विन। उसने हाथ उठाया, चलिए। एक आखिरी गर्जना के बाद भीड़ छाया में बदल गई, जैसे शिकारी, तेज और सटीक। थड़ाम। 1 घंटे बाद इंपीरियल कैपिटल की शांति फट पड़ी। दरवाजे उड़ गए। काले चोगों वाली भीड़ सधे कदमों से इंपीरियल पैलेस पर टूट पड़ी। रक्षक सामने आए, पर डेविल पैलेस के पास संख्या नहीं, ताकत थी। 10,000 जेनेसिस स्टेज और 1,000 पीक जेनेसिस स्टेज में। रक्षक लहूलुहान होकर बिखरते चले गए। चिल्लाहटें गूंज उठीं। हर शहर, हर व्यापारिक केंद्र पर हमला हुआ। साम्राज्य की रीढ़ ही टूट गई। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में ये साम्राज्य मिटाया जा सकता था। सर को काटो, बाकी खुद गिरेंगे। शैतानों, राजा महाराजाओं और अफसरों को खत्म कर दो, कोई ना बचे। स्टार डेविल एमिसरी लाशों और खून से भीगी जमीन पर चलता गया, आदेश देते हुए। अगर एक भी बड़ा अफसर बच निकला तो वह मदद ले आएगा। उससे पहले सफाया कर दो। गली गली, कोठी कोठी वे काटते गए। 5 साल के बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। ये युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था। कोई विरोध नहीं, सिर्फ चीखें, आग और राख। और तभी बूम, एक भयानक शक्ति आसमान से गिरी। बिजली का एक जाल पूरे शहर पर फैल गया। पूरे शहर ने दहशत में सांस खींची। स्वॉर्ड किंग। फिर झरर, हजारों तलवारों की बारिश हुई। डेविल पैलेस के सैकड़ों योद्धा एक झटके में राख हो गए। कुछ चिल्लाते हुए, कुछ कटे अंगों के साथ तड़पते हुए जिंदा बचे। एक ठंडी आवाज आई, डेविल पैलेस, आखिरकार आ ही गए। ऊपर से एक जोड़ी बर्फ जैसी आंखें उन्हें देख रही थीं, और सिर्फ वो देखना ही उन्हें काम पाने को काफ़ी था। फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग, बाली यूयू। यह थी शुरुआत उस रक्तपात की जिसमें हर नीति, हर साजिश और हर तलवार को खुद न्याय बनना था। बताऊं आगे क्या होता है? एमिसरी, एक स्वॉर्ड किंग वहां है, क्या धार्मा किंग्स आएंगे? भीड़ ने घबराकर वूर अंदोंग की ओर देखा। मदद की भीख आंखों में भरी हुई थी। वूर अंडोंग भी हैरान रह गया, फिर दांत पीसते हुए चिल्लाया, पीछे हटो, रिट्रीट। लेकिन तभी, इतनी जल्दी भाग रहे हो, जरा सोचो दोबारा। हा हा हा, एक ठंडी घिनौनी हंसी गूंजी। वे मुड़े, लेकिन वहां गेट बंद था और उसके सामने खड़े थे इलीट सोल्जर्स, खुद बेली जिंगवे की अगुवाई में। बेली जिंगवे मुस्कुराया, डेविल पैलेस के 3 एमिसरीज में से एक। हाँ हाँ हाँ, माफ़ करना, लेकिन एक चाल 2 बार मुझ पर नहीं चलती। पिछली बार जब मैं यहाँ नहीं था, तुमने खूब गड़बड़ फैलाई, लेकिन अब ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगा। वूरंडोंग चीख पड़ा,
सोर्ड किंग्स तो 4 दिशाओं में हमला कर रहे थे, फिर एक यहाँ कैसे बचा है? फिर उसने हंसते हुए कहा, बाइली जिंगवे, एक सोर्ड किंग से क्या होगा? हमारा अपराइजिंग सिर्फ इंपीरियल पैलेस में नहीं है। यहाँ हार भी गए तो बाकी शहर तो गिर ही जाएंगे। तुम्हारा साम्राज्य टूट जाएगा, सोच के परे। बाइली जिंगवे ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, साम्राज्य की मिलिट्री, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को तुमने क्षति पहुंचाई है, लेकिन किस भ्रम में जी रहे हो कि मैंने उन जगहों के लिए भी पहले से इंतजाम नहीं कर रखे? वो रंदों की आंखें फैल गईं, दिल धड़कने लगा, तेज और भारी। तभी उसके बगल में खड़ा एक दुबला आदमी बेली जिंगवे के पास गया और सिर झुकाकर बोला, प्राइम मिनिस्टर, मेरा काम पूरा हुआ, मैं लौट आया हूँ। वो रंदोंग कांप गया। तो तुम? वो आदमी मुस्कराया। स्टार एमिसरी, इतने वर्षों तक आपने मुझे डेप्यूटी बनाया, मेरी देखभाल की, मैं आभारी हूँ। लेकिन सच ये है कि मैं शुरू से प्राइम मिनिस्टर के लिए ही काम कर रहा था। फिर उसने फिर से झुककर सलाम किया। वो रंदों के चेहरे की नसें फड़कने लगीं, आंखों में आग और विश्वासघात की टीस उभर आई। बाइली जिंगवे हंसा, एक शांत पर अजेय हंसी। क्या सच में लगा कि मैं अभी अभी जान पाया? मैं बहुत पहले से सब जानता था, बस इंतज़ार कर रहा था उस पल का जब मेरे भेजे हुए जासूस तुम्हारे भीतर तक पहुंच जाएं। डेविल पैलेस की टाइट सुरक्षा के बीच मेरा आदमी बस डेप्यूटी एमिसरी तक ही पहुंच पाया। मैं जानता था यही उसकी सीमा थी, इसीलिए मैंने अब इंतज़ार बंद किया और वार कर दिया। तुम्हारे सारे अपराइजिंग्स, हर एक को मैंने पहले ही गिन लिया था। हर योजना का तोड़ तैयार था। जो 4 दिशाओं में सेनाएं भेजी गईं, वो सोर्ड किंग्स नहीं थे, वो बस झूठी जानकारी थी, और तुम उसे निगल गए। धोखा, एक ऐसा जाल जिसमें डेविल पैलेस खुद फंस गया। वो रंदों की सांसें भारी हो गईं। अंदर तक जलता हुआ वो खड़ा था, लेकिन अब कुछ बचा नहीं था, सिर्फ हार और एक अदृश्य शिकंजा जो अब पूरी तरह बंद हो चुका था। बाइली जिंगवे, वो रंदों की दहाड़ गूंजी। डेविल पैलेस के शिष्य, सबको मार डालो। यस सर। भीड़ चीखते हुए बेली जिंगवे की ओर झपटी, जान लेने और दुश्मन की दीवार तोड़ने के इरादे से। लेकिन यह सिर्फ एक ख्वाब था, क्योंकि सामने वाले पूरी तैयारी में थे। बेली जिंगवे मुस्कुराया, फिर एक इशारा किया। पीछे खड़े सैनिक एक साथ लपके। आज का दिन आखिरी होगा उस हर बगावत का जो भविष्य में जन्म ले सकती है। खून फिर से बहा, इस बार दोनों ओर से। शोर इतना कि जमीन तक कांप उठी। ये अब एक तरफा कत्लेआम नहीं था, ये युद्ध था, आखिरी सांस तक लड़ने वाला। डेविल पैलेस के शिष्य कोई साधारण नहीं थे, हर एक एलीट था, और साम्राज्य की पतली हो चुकी सेना भी उन्हें रोकते हुए लड़खड़ा रही थी। लेकिन आसमान से बिजली बनकर बरसती सोर्ड किंग बेली यूयू ने डेविल पैलेस को चीर दिया। हर वार के साथ दर्द और चीखें उभरी। स्टार एमिसरी, धर्मा किंग्स कहाँ हैं? हम सोर्ड किंग से नहीं लड़ सकते। स्टार एमिसरी, कोई धर्मा किंग भेजिए। कहाँ हैं वो लोग? पैलेस लॉर्ड कहाँ है? स्टार एमिसरी, कुछ तो कीजिए। आह। वो रंदों के कानों में भाइयों की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उसका चेहरा सख्त था, आंखें बंद। जोफान के शब्द फिर से दिमाग में तैर गए। थोड़ा सहना पड़ेगा, पर रुको मत। हाँ, थोड़े दर्द में क्या रखा है? अगर इस साम्राज्य का अंत हो जाए तो मैं अपना सर्वस्व भी खोने को तैयार हूँ। वो रंदोंग दहाड़ता हुआ युद्ध में कूद पड़ा, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। बेली जिंगवे ने उसकी ओर इशारा किया, फिर आंखें सिकोड़कर पूछा, वैसे धर्मा किंग्स और पैलेस लॉर्ड कहाँ हैं? सिर्फ इंपीरियल कैपिटल ही नहीं, बल्कि साम्राज्य के कई शहरों में बगावत उठी थी। लेकिन इस बार पिछली सदी जैसी बात नहीं थी। 3 दिन, बस 3 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया गया। विरोधी या तो मारे गए, घायल हुए या पकड़ लिए गए। जमीन के नीचे की हर गुप्त साजिश उजागर हो गई। एक के बाद एक गद्दारों ने दूसरों को भी पकड़वा दिया। डेविल पैलेस अब साम्राज्य के केंद्र में नहीं था, एक भी नहीं।
एक हफ्ता बाद इंपीरियल हॉल में स्टार एमिसरी का डेप्यूटी झुककर बोला, योर मैजेस्टी प्राइम मिनिस्टर, जैसा मैंने देखा है डेविल पैलेस अब साम्राज्य से मिट चुका है। कृपया पुष्टि करें जिंगवेई साम्राज्य शांत है। बैली जिंगशी ने सिर हिलाया। सदी भर की इस बेचैनी ने अब दम तोड़ दिया है। डेविल पैलेस ने हमारी जड़ों में जहर बोया था, पर अब साम्राज्य फिर से एकजुट है। बैली जिंगवे भी संतुष्ट था। अब मैं सेनाएं भेज सकता हूँ, बिना इस डर के कि पीठ पीछे बगावत उठेगी। अब आंतरिक साजिशें खत्म हैं, बाहर की ओर ध्यान देना होगा। बैली जिंगशी ने राहत की हंसी भरी। अब बस 4 दिशाओं की खबर का इंतज़ार है। हाँ हाँ हाँ, उस तरफ सब ठीक होगा, पहले यहाँ की बात कर लें। बैली जिंगवेई ने सिर हिलाया। तो डेविल पैलेस का स्टार एमिसरी कौन है? उसका असली नाम, डेप्यूटी झुक कर बोला, प्राइम मिनिस्टर, वो सीरीन शोर्स ट्रेडिंग का दूसरा युवा स्वामी वू रंदोंग है। वो ही था। बैली जिंगवे की आंखें संकुचित हो गईं। मैं जानता था, सीरीन शोर्स के बचे हुए लोगों ने ही इस बगावत की नींव डाली थी। और कौन कर सकता था ऐसा? वही थे जिनकी जड़ें सारी दुनिया में थीं। डेप्यूटी फिर झुका। प्राइम मिनिस्टर की दूरदर्शिता को प्रणाम है। अगर डेविल पैलेस बस सीरीन शोर्स की परछाई थी, तो वू रंडोंग पैलेस लॉर्ड क्यों नहीं, सिर्फ एक एमिसरी क्यों? डेप्यूटी धीरे से बोला, पैलेस लॉर्ड किसी परछाई जैसा है। किंग्स का तो जिक्र भी नहीं आता। बाकी एमिसरीज भी रहस्यमय हैं, डिसाइपल्स से रेयरली मिलते हैं। स्टार एमिसरी ही सब संभालता है, और बाकी 8 लोगों का नाम तक किसी को पता नहीं। चलो उस दूसरे स्वामी से मिलते हैं, देखता हूँ आखिर सीरीन शोर्स का असली मालिक कितना बड़ा खिलाड़ी है। अंधेरी जेल, सड़ती हवा और बंद दरवाजे। एक कोठरी में वू रंदोंग आंखें बंद कर सील की गई कल्टीवेशन के साथ चुपचाप बैठा था। क्लैप। हाँ हाँ हाँ, अब तो बड़े सयाने हो गए हो दूसरे स्वामी। वो सदी भर पहले वाली आग अब बुझ गई है। स्टार एमिसरी बनकर क्या खूब समझदारी आ गई। बैली जिंगवे हंसा। एक बात समझ नहीं आई, जब डेविल पैलेस सीरीन शोर्स का ही नया रूप था, तो तुमने उसकी बागडोर किसी और को क्यों सौंपी? वू रंदोंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, सत्ता हमेशा उसी के पास जाती है जो काबिल हो। मैं नहीं था, इसीलिए छोड़ दिया, और शायद अच्छा ही हुआ। सब बर्बाद तो नहीं हुआ। कहना क्या चाहते हो? बैली जिंगवे ने तीखी निगाहों से देखा। वू रंडोंग मुस्कराया। पैलेस लॉर्ड ने मुझे चेतावनी दी थी, जब तक वो सिक्लूडेड है शांत रहो। योजना तब शुरू करना जब वो लौटे, लेकिन मेरा गुस्सा मुझसे आगे निकल गया। मैंने बिना अनुमति सब शुरू कर दिया। परिणाम, सदी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन शायद अच्छा हुआ, क्योंकि मैं पैलेस लॉर्ड नहीं था, बस सेंट्रल एरिया बर्बाद हुआ, पूरी डेविल पैलेस नहीं। सोचो, अगर मैं लीडर होता तो सब तबाह हो जाते। हाँ हाँ हाँ, डेप्यूटी ने सिर हिलाया। इसीलिए सिर्फ स्टार एमिसरी ने हमला किया, क्योंकि तुमने आदेश तोड़ा। बैली जिंगवे की आंखें चमक उठीं। तुम्हें लगता है मैं ये सब मान लूँगा? ज़रा ईमानदारी से बात करो। वू रंदोंग हंस पड़ा। मानो या ना मानो, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, और शायद तुम ये बातें भूल भी जाओगे, फिर से मेरी नीयत को ही तौलते रहोगे। हाँ हाँ हाँ। पर कौन जीता है इन चालों की बिसात पर? जहाँ दिल बर्फ और दिमाग आग हो, वहाँ हार ही सबसे बड़ी जीत होती है। वू रंदोंग, तुम अब पहले जैसे नादान नहीं रहे। बैली जिंगवे ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक तेज चमक के साथ कहा, अब बताओ, तुम्हारा पैलेस लॉर्ड कौन है, और वो 5 डार्मा किंग्स कौन हैं? वू रंदोंग ने एक ठंडी हंसी के साथ मुंह फेर लिया। डेप्यूटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक पालतू कुत्ते की तरह झपट पड़ा, शायद इस उम्मीद में कि मालिक एक शाबाशी देगा। लेकिन बैली जिंगवे ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं कबूलनामे के लिए ज़बरदस्ती नहीं करता। दर्द में निकले शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। सिपाही,
घोषणा कर दो। सीरीन शोर्स ट्रेडिंग का दूसरा युवा स्वामी, वर्तमान डेविल पैलेस का स्टार डेविल एमिसरी वू रंदोंग 10 दिन बाद स्वर्गीय दंड से मारा जाएगा। सारी दुनिया को खबर दो। वू रंडोंग ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। धमका रहे हो मुझे? हो। धमकी नहीं, बस तुम्हारे पैलेस लॉर्ड को एक खुला पैगाम दे रहा हूं। सामने आओ। वू रंदोंग के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। वो इतना मूर्ख नहीं है कि इतनी साफ साफ जाल में फंस जाए। बेली जिंगवे भी हंस पड़ा। जानता हूं, ये जाल तो बच्चा भी समझ जाए, लेकिन कुछ जाल ऐसे होते हैं जिनसे बचा ही नहीं जा सकता। क्या मतलब? अफवाहें। बेली जिंगवे की आवाज़ में अब गहराई थी। डेविल पैलेस की नींव सीरीन शोर्स ट्रेडिंग पर है, यानी वहाँ के बुजुर्ग, वो सारे पुराने लोग, सब वही के हैं। अब सोचो, सब कुछ सौंप देने के बाद भी अगर पैलेस लॉर्ड अपने ही स्टार एमिसरी की मदद ना करे, तो क्या वो अब भी पैलेस लॉर्ड कहलाएगा? वो मजबूर है, उसे आना ही पड़ेगा। वो रंदों की आंखें लाल हो गईं। बीते वर्षों की खून से सनी यादें आंखों में उतर आईं। मैंने अपनी आंखों से अपने परिवार को मरते देखा है। मेरे लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि कब चुप रहना है। तुम्हारे लिए हाँ, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए वो पैलेस लॉर्ड तुम्हारी तरह पीड़ा में पले नहीं है। बेली जिंगवे ने तीखी सांस ली। मुझे उसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं। 10 दिन में वो खुद सामने आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और इस तरह एक नई गिनती शुरू हुई। 10 दिन, 10 सांसें, 10 मौके। या तो उसे बचाने कोई आएगा, या फिर सदी की बगावत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।